स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई और दिलचस्प कहानियाँ मिलती हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सूरजपुर गांव में रहने वाला श्यामल एक खेतीहर किसान था। भगवान की दया से उसके पास 20 एकड़ जमीन थी, वो भी भरपूर उपजाऊ। बस यूं मान लीजिए कि उसके खेत सोना उगलते थे। उसकी गिनती गांव के सबसे मालदार लोगों में होती थी। इतनी धन दौलत होने के बावजूद भी श्यामल एक कंजूस और लालची आदमी था। वो हर दम पैसा बचाने के साथ साथ अपनी दौलत को बढ़ाने के तरीके ढूंढता रहता। उसके परिवार के लोग भी श्यामल की इस आदत से बड़े ही परेशान थे। पैसे बचाने के लिए वो अपने खेतों में काम करने वाले मजदूरों को भी कम मजदूरी देता और वो भी समय पर नहीं देता था। पूरा गांव जानता था कि श्यामल कितना कंजूस और धन का लोभी है। उसकी धन इकट्ठा करने की भूख कभी खत्म नहीं होती थी। इस नगर का राजा था राजा सूर्यसेन। राजा सूर्यसेन वीर और पराक्रमी तो था, परंतु अपनी इस वीरता और बाहुबल का इस्तेमाल करके वो कई दूसरे राज्यों पर कब्जा कर चुका था। उसे अपने राज्य का विस्तार करने की इतनी प्रबल इच्छा थी कि वो अक्सर दूसरे राज्यों से युद्ध करने में व्यस्त रहता। इसके अलावा उसने अपने जीते हुए राज्यों की जनता पर भारी कर और लगान भी लगा रखा था, जिससे उसका खजाना बढ़ता ही जा रहा था। इस प्रकार कई युद्ध लड़ने के बाद उसको एक दिन थकावट सी महसूस हुई तो उसने पहाड़ी क्षेत्र में जाकर घूमने का मन बनाया। राजा ने अपने मंत्री को राजपाट का सारा जिम्मा सौंपा और सफर पर निकल पड़ा। राजा अकेले ही घोड़े पर सवार चलते चलते पहाड़ों पर पहुंच गया। वहां का मनोरम वातावरण देखकर राजा बहुत ही मंत्रमुग्ध हो गया। उन्हीं पहाड़ों में एक साधु रहता था। जब उसे भूख लगती वो पेड़ों के फल खा लेता, प्यास लगती तो झरने का पानी पी लेता। रहने के लिए उसके पास एक कुटिया थी। जब रात होती तो वो उस कुटिया में सो जाता। पहनने के लिए उसके पास 2 जोड़ी कपड़े और एक चटाई थी। इसके अलावा उसके पास कुछ नहीं था। इस तरह से वो एक शांतिमय जीवन गुजार रहा था। वह अपने आप में खुश रहने वाला और ईश्वर की भक्ति में लीन रहने वाला था। राजा जब घूमते घूमते इस जंगल में पहुंचा तो उसकी मुलाकात इस साधु से हो गई। राजा ने देखा कि साधु का चेहरा खुशी से दमक रहा था, तो राजा ने इस खुशी का कारण जानना चाहा और वो साधु से कहने लगा, बाबा, आप इस बियाबान जंगल में अकेले रहते हैं, फिर भी इतने खुश नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ मैं हूँ, मेरे पास ढेरों दौलत, ऐशो आराम है। दुनिया के कई राजाओं को मैं जीत चुका हूँ, आगे भी कई राज्यों को जीतना चाहता हूँ, परंतु इन सब के बावजूद भी मेरे मन में खुशी नहीं है, सुकून नहीं है। मैं जितना ज्यादा पा लेता हूँ उतना ही मेरा मन बेचैन हो उठता है। आखिर आपकी इस खुशी का क्या रहस्य है? साधु ने राजा की सारी बात सुनी, कहकहा लगाया, लकड़ी की खड़ाऊ पहनी और राजा से कहा, मैं इस बात का जवाब आपको आपके राज दरबार में ही दे सकता हूँ। राजा ने साधु को अपने घोड़े पर बिठाया और वापस अपने महल में आ गया। महल में पहुंचकर साधु ने राजा से कहा, महाराज, आप अपने नगर में से किसी ऐसे आदमी को पकड़कर लाइए जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद हो। राजा ने तुरंत अपने वजीर को बुलाया और उसे आदेश दिया कि जल्द से जल्द नगर में से किसी जरूरतमंद आदमी को पकड़कर लाया जाए। राजा का आदेश सुनकर वजीर ने सैनिकों को बुलाया और उन्हें राजा के दिए हुए आदेश का पालन करने की आज्ञा दी। 2 सैनिक उसी समय राजा के महल से बाहर निकल आए और निकलते ही वे दोनों आपस में बातें करने लगे। एक ने कहा, अरे भाई, हमें क्या मालूम कि इस नगर में सबसे ज्यादा जरूरतमंद आदमी कौन है। अगर हम ऐसे ही ढूंढेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी, तब भी हम किसी जरूरतमंद आदमी को नहीं ढूंढ पाएंगे। हमें राजा के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। तब दूसरे ने कहा
कि मेरे पास एक तरकीब है। हम ऐसा करते हैं कि नगर में चलते हैं। नगर में घुसते ही हमें जो भी पहला आदमी मिलेगा उसी से पूछ लेंगे कि नगर में सबसे ज्यादा जरूरतमंद आदमी कौन है, और फिर दोनों सिपाही नगर में जा पहुंचे। अब किस्मत का करना ऐसा हुआ कि नगर में घुसते ही उन्हें सबसे पहले जो आदमी मिला वो कोई और नहीं बल्कि कंजूस किसान श्यामल था। सिपाहियों ने श्यामल को राजा का आदेश बताया और पूछने लगे कि क्या तुम बता सकते हो कि हमारे नगर में सबसे ज्यादा जरूरतमंद आदमी कौन है। श्यामल ने जब ये बात सुनी तो वो मन ही मन में सोचने लगा कि अवश्य ही राजा किसी जरूरतमंद आदमी को खूब सारा धन देना चाहते हैं, तो क्यों ना किसी और की बजाय मैं ही इन सिपाहियों के साथ चलूं। ये विचार आते ही श्यामल ने सिपाहियों से कहा, अरे भाई, क्या तुम नहीं जानते कि इस नगर में सबसे गरीब और जरूरतमंद आदमी तो मैं ही हूँ। ये सुनते ही सिपाही श्यामल को लेकर राजा के पास चल पड़े और उसे राजा के सामने पेश कर दिया। राजा के साथ साथ साधु भी दरबार में मौजूद था। साधु उठा और उसने राजा के कान में कुछ कहा। उसकी बात मानकर राजा ने आदेश जारी किया और श्यामल से कहने लगा, सुनो जरूरतमंद आदमी, तुम जाओ और मेरे राज्य में दौड़ लगाओ। सुबह से लेकर शाम तक दौड़ते दौड़ते तुम जितनी जमीन अपने कदमों से नाप सकोगे वो सब तुम्हारी हो जाएगी, मगर शर्त यह है कि जहां से भागोगे सूरज ढलने से पहले वहां पर वापस आना होगा। राजा ने श्यामल को आदेश दे दिया और फिर अगले दिन सुबह वे सभी लोग राजमहल के बाहर इकट्ठा हुए। राजा, साधु, दरबारी और श्यामल वे सभी वहां पर पहुंच गए। इसके बाद जमीन पर एक लकीर खींच दी गई। श्यामल को उस लकीर पर खड़ा किया गया। राजा ने इशारा किया और श्यामल ने दौड़ना शुरू कर दिया। श्यामल दौड़ते दौड़ते अपने दिमाग में ये योजना बनाने लगा कि अगर मैं दोपहर होने तक सीधी सीधी दौड़ लगाता रहूंगा और जब दोपहर हो जाएगी तब मैं जितनी भी जमीन नाप सकता हूं नाप लूंगा, और फिर दोपहर के बाद मैं वापसी की दौड़ लगाऊंगा ताकि समय रहते उस रेखा पर वापस पहुंच सकूं। श्यामल का विचार था कि इस तरह से वो जमीन का एक बड़ा टुकड़ा हथिया लेगा और उसके पास खेती करने के लिए और भी जमीन आ जाएगी, जिससे कि वो और भी ज्यादा अमीर हो जाएगा। श्यामल सरपट भागता रहा। दोपहर होने तक उसने 200 एकड़ जमीन अपने कदमों से नाप ली थी। अपनी योजना के हिसाब से श्यामल को अब अपनी वापसी का सफर तय करना था और वापस दौड़ लगानी थी, लेकिन वह लालच का शिकार हो गया। उसने सोचा कि अगर मैं दौड़ने की रफ्तार बढ़ा लूं तो 100 एकड़ जमीन और घेर लूंगा, और इसी रफ्तार से अगर मैं वापसी की दौड़ लगाऊं तो सूरज ढलने से पहले मैं वापस उस सीमा रेखा तक पहुंच जाऊंगा। लालच के कारण उसका हिसाब किताब गड़बड़ा गया। वह ज्यादा से ज्यादा जमीन घेरने के लालच में शाम होने तक भागता ही रहा। इसके बाद सूरज तेजी से ढलना शुरू हो गया। तब श्यामल को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो तेजी से पलटा और वापसी के लिए दौड़ लगाने लगा, लेकिन तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी। अब वह किसी भी तरह से सूरज ढलने से पहले उस सीमा रेखा तक नहीं पहुंच सकता था। इस समय उसके पास केवल 2 ही रास्ते थे। पहला ये कि वो अपनी हार मान लेता, दौड़ना बंद कर देता और फिर चुपचाप घर वापस चला जाता। दूसरा रास्ता ये कि वो अपनी जान की परवाह ना करते हुए पूरा जोर लगाकर दौड़ता। श्यामल ने दूसरा रास्ता अपनाया, लेकिन उसका ये फैसला भी गलत ही था। उसने अपने वापस दौड़ने की रफ्तार और तेज कर दी। वह बुरी तरह से थक चुका था और ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। इसके बावजूद भी वो पागलों की तरह दौड़ता रहा। वो सूरज ढलने से पहले पहुंचने की कोशिश में अपनी रफ्तार बढ़ाता ही जा रहा था, यहाँ तक कि उसके मुंह से खून निकलने लगा। इसके बावजूद श्यामल भागता रहा। भागते भागते वह राजा के महल तक पहुंच गया, परंतु तब तक देर हो चुकी थी और सूरज ढल चुका था। जब उसे एहसास हो गया कि वह अपनी शर्त पूरी नहीं कर सका, तो महल के दरवाजे पर पहुंचते ही वो लड़खड़ाकर गिर पड़ा। उसके मुंह से खून की धार निकल पड़ी। राजा के नौकरों ने उसे उठाया और तुरंत एक कमरे में ले गए।
जहां राजवैद्य जी को बुलाया गया। राजवैद्य ने श्यामल की हालत देखी और कहने लगे कि तेज रफ्तार से दौड़ने की वजह से और थकावट की वजह से इसके फेफड़े बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। इसके बाद वैद्य ने कुछ औषधियां श्यामल को खिलाईं। दूसरी तरफ महल के बाहर साधु ने राजा से कहा, महाराज, लालच का व्यापारी कभी खुश नहीं हो सकता। ये आदमी मुझसे ज्यादा अच्छा जीवन बिता रहा था। मेरे पास कपड़ों के 2 जोड़े, एक कंबल, एक खड़ाऊं, एक प्याले के अलावा और कुछ नहीं है। मैं इस नगर से कोसों दूर पहाड़ों में रहता हूँ, फल खाता हूँ, नदियों का पानी पीता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मैं खुश हूँ। जबकि ये आदमी एक भरा पूरा किसान है, अच्छी दौलत का मालिक है, लेकिन इसकी तुलना में मैं अधिक खुश हूँ। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं लालच नहीं करता। जबकि ये आदमी जो इस समय बिस्तर पर पड़ा है और जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है, मुझसे कई गुना ज्यादा मालदार है। उसके पास अपना मकान है, बीवी बच्चे, खेत खलियान है, सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद आज बिस्तर पर पड़ा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये अपने अंदर के लालच को काबू में नहीं रख सका। ये पागलों की तरह अपनी इच्छाओं के पीछे भागता रहा। यह कभी किसी से धन पाने की कोशिश करता तो कभी अपने मजदूरों को पूरी मजदूरी नहीं देता। आज भाग्य ने इसका साथ दिया। आपके सिपाही इसे जरूरतमंद और गरीब समझकर पकड़ ले आए और आपने इसे जमीन घेरने की आज्ञा भी दी। परंतु जब यह जमीन पाने के लिए भागा तो इसके साथ साथ इसका लालच भी दौड़ रहा था। अगर ये समझदार होता और अपने लालच को काबू में रखता तो रुक जाता और सोचता कि जो जमीन हासिल कर ली है वो इसके लिए बहुत है, ईश्वर का धन्यवाद करता तो शायद आज इतनी जमीन का मालिक होता कि अपनी जिंदगी खुशी से गुजार सकता था। लेकिन लालच के घोड़े से ये उतर नहीं पाया और भागता ही रहा, यहाँ तक कि लालच ने इसे मौत के मुंह तक पहुंचा दिया। साधु ने एक लंबी सांस ली और कहने लगा, महाराज, लालच और खुशी ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर का लालच खत्म करना होगा। इससे खुशी अपने आप ही आपके घर में बस जाएगी। परंतु अगर आप लालच के घोड़े पर बैठकर खुशी की तलाश में सरपट भागते रहेंगे तो आपका अंजाम भी इसी आदमी के जैसा होगा। साधु की बातें सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने बड़े ही विनम्र स्वर में कहा, ऋषिवर, राज्य का सिंहासन लालच की जड़ होता है। मैं उस लालच से कैसे बच सकता हूँ? साधु एक बार फिर हंसा और कहने लगा, अपने राज्य का विस्तार करना हर राजा का लालच होता है और इस तरह से एक राजा और बिस्तर में पड़े हुए उस आदमी में कोई फर्क नहीं होता। आप अपने खजाने को बढ़ाने की बजाय उसमें जमा हुए धन को बांटना शुरू कर दीजिए, फिर देखिए आपको कितनी खुशी मिलेगी। सर्दियों के दिन थे। बाला मोची पेड़ के नीचे अपनी छोटी सी दुकान में जूतों की मुरम्मत करने में व्यस्त था। उसकी दुकान बिना छत और दीवारों के एक पेड़ के नीचे गांव के बीचों बीच एक मैदान में थी और उसकी दुकान में एकमात्र संपत्ति उसका एक संदूक था। जिस समय बाला अपना सारा काम निपटा लेता तो अपनी सारी चीजें उस संदूक में बंद करके रख जाता। ऐसे ही दुकान बंद हो जाती थी। एक दिन दोपहर का समय था और सूरज सर पर चमक रहा था, परंतु बाला फिर भी सर्दी महसूस कर रहा था। उसके हाथ पांव सर्दी से ठंडे हो रहे थे। वह अपने गांव में अकेला मोची था। गांव के सभी लोग अपने फटे पुराने जूतों की मुरम्मत उसी से करवाते थे, इसीलिए उसे खाली बैठने की जरा भी फुर्सत नहीं मिलती थी और वो सुबह से शाम तक अपने काम में ही लगा रहता था। बाला था तो बहुत ही गरीब आदमी, मगर लालच उसमें नाम मात्र भी नहीं था। उसे मालूम था कि गांव के लोगों की आमदनी ज़्यादा नहीं होती और बड़ी ही मुश्किल से वे अपनी गुजर बसर करते हैं। बाला गांव के ज़्यादातर लोगों की तरह ही अनपढ़ था, परंतु उसे गांव वालों की गरीबी का एहसास था, इसीलिए वो उनसे जूतों की मुरम्मत के ज़्यादा पैसे नहीं लेता था।
ऐसा भी नहीं था कि उसको जूतों की मरम्मत के बदले में रकम नहीं मिलती हो। गांव के लोग उसे काम के बदले में सब्जी, अंडे, चावल आदि भी दे जाते थे। एक बार उसने गांव के एक जमींदार के बच्चों के लिए नए जूते बनाए थे, तो जमींदार ने उसे बदले में एक बकरी दे दी थी। बकरी की वजह से ही बाला और उसके घर वालों को दूध की आसानी हो गई थी। वो अपनी बीवी और 2 बेटियों के साथ गांव में रहता था। घर चलाने के लिए बाला को बड़ी ही सख्त मेहनत करनी पड़ती थी। उसकी बीवी भी बहुत ही मेहनती और नेक औरत थी। वो घर तो संभालती ही थी, साथ ही साथ गांव में जमींदार के खेतों में भी काम करती थी, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाया करते थे। दोनों की इस कड़ी मेहनत के कारण ही बाला के घर की गाड़ी चल रही थी। उनकी दोनों बेटियां छोटी थीं और गांव की ही पाठशाला में पढ़ती थीं। दोनों पति पत्नी उन्हें किसी काम में हाथ नहीं लगाने देते थे। बाला उनसे कहता कि तुम बस पढ़ाई लिखाई करो, लेकिन फिर भी वो दोनों घर के छोटे मोटे काम कर दिया करती थी, जिसकी वजह से बाला की पत्नी को बड़ी ही आसानी हो जाती थी। बाला के घर की काफ़ी लंबे समय से मरम्मत नहीं हुई थी। उसके घर में 2 कमरे थे और उनकी छतें बहुत ही कमज़ोर हो चुकी थी। बारिश होती थी तो पानी कमरों में टपकने लगता था। बाला ये सब सोचकर परेशान हो जाता कि अगर सर्दियों में बारिश शुरू हो गई तो क्या होगा। उसने पैसे जमा करने शुरू कर दिए थे ताकि बारिशें होने से पहले वो घर की छतों की मरम्मत करवा सके, मगर अभी उसके पास बहुत ही थोड़े पैसे जमा हुए थे। इसीलिए तो वह सूरज डूबने तक काम में लगा रहता था ताकि कुछ अच्छे पैसे कमा सके और घर की छतों की मरम्मत कर सके। आज दोपहर को जब वो काम कर रहा था तो थोड़ी ही देर गुजरी थी कि उसकी पत्नी उसका खाना लेकर आ गई। वो अपने साथ एक छोटी सी अंगीठी भी लाई थी, जिसमें कोयलों से आग भी जल रही थी। बाला अपनी पत्नी को, खाने को और अंगीठी को देखकर बड़ा ही खुश हो गया और कहने लगा, अरे बाली, तूने तो कमाल कर दिया। तुझे कैसे पता चला कि मुझे सर्दी लग रही है? बाली अपनी तारीफ सुनकर शर्मा गई और खुश होकर बड़े ही प्यार से बोली, अजी, जैसी सर्दी यहाँ पर है वैसी सर्दी घर पर भी है, तो मैंने सोचा कि आप सर्दी में काम कर रहे होंगे, इसीलिए मैं अंगीठी में आग जलाकर ले आई हूँ। ये कहकर उसकी पत्नी ने खाना खोलकर उसके सामने रख दिया और बोली, जी आप खाना खाइए, मैं घर जाती हूँ। दोनों बच्चियाँ पाठशाला से वापस आने वाली होंगी, उन्हें भी खाना देना है। बाला ने कहा, ठीक है तू जा, मगर बाली तू ये भी सुन ले कि तू मेरी खातिर बहुत ही तकलीफ़ उठाती है। मुझे इस बात का बड़ा ही दुख है कि मैं तुझे कोई सुख नहीं दे सका। बस तू देखती रह, जैसे ही घर की छतों की मरम्मत हो जाती है मैं फिर से पैसे जमा करूँगा और तेरे लिए सोने की बालियाँ और हाथों के कड़े बनवाऊँगा। उसकी पत्नी बोली, तुम हमारे लिए सुबह से शाम तक काम में लगे रहते हो, भगवान का शुक्र है और मैं बहुत ही सुखी हूँ। हमारी बच्चियाँ पढ़ लिख रही हैं, मुझे ना बालियाँ चाहिए और ना ही कड़े। अब तो ओढ़ने पहनने की बारी हमारी बच्चियों की है। बाला मुस्कुराकर खाना खाने लगा। उसकी पत्नी उठकर घर चली गई। बाला ने जल्दी से खाना खाया और फिर से अपने काम में लग गया। अभी ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि उसे दूर से बहादुर आता हुआ दिखाई पड़ा। वो बाला के घर के ही नज़दीक के घर में रहा करता था और ईंटों के भट्टे पर मजदूरी करता था। उसके हाथ में एक थैला था। करीब आकर उसने वो थैला बाला के पास रख दिया। बाला ने वो जूता जिसकी वो मरम्मत कर रहा था उसे एक तरफ रखा और बोला, बहादुर भाई कैसे आना हुआ? बहादुर ने धीरे से कहा, बाला भाई, परसों दूसरे गांव से लड़के वाले शादी के लिए मेरी बड़ी लड़की को देखने आ रहे हैं, इसीलिए जूतों की मरम्मत करवाने के लिए आया हूँ। लड़के वाले आएंगे तो इन फटे हुए जूतों में उनके सामने जाने में शर्म आएगी। उसने अपना पाँव आगे बढ़ाकर कहा। बाला ने देखा
कि बहादुर ने जो जूते पहने हुए थे वह बुरी तरह से फटे हुए थे। बाला ने खामोशी से वो थैला उठाया जिसमें बहादुर मरम्मत करवाने के लिए जूते लाया था। ये जूते भी बिल्कुल खस्ता हालत में थे और ऊपर का चमड़ा बहुत ही पुराना हो गया था, मगर फटा नहीं था। बाला ने जूतों को पलटकर देखा तो दोनों जूतों के तले फटे हुए थे। बाला की अनुभवी उंगलियों ने चमड़े को छूकर अंदाजा कर लिया कि वो हिरन की खाल के बने हुए थे, जो बहुत ही नरम, मजबूत और हल्की होती है। दूसरी बात जो बाला ने महसूस की वो ये कि हिरन की खाल के जूते तो बहुत ही हल्के फुल्के होने चाहिए, मगर ये जूते कुछ ज़्यादा ही वजनदार थे। परंतु बाला ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब बहादुर ने देखा कि बाला जूतों को इतने ध्यान से देख रहा था तो बहादुर कुछ परेशान सा हो गया। उसे लगा कि कहीं इतने पुराने और फटे हुए जूते देखकर बाला उनकी मरम्मत करने से मना ना कर दे। इसीलिए बहादुर ने बड़ी ही शर्मिंदगी से कहा, बड़े भाई, जूते बहुत ही पुराने हैं, इन्हें मैंने घर में पड़े हुए पुराने सामान में से निकाला है। ये जूते मेरे दादा के थे और किसी जमाने में बहुत ही अच्छी हालत में थे। दादा की मौत के बाद मेरे पिता ने इन्हें पहन पहन कर इनका ये हाल कर दिया है। अगर बेटी का रिश्ता पक्का करने की बात ना होती तो मैं कभी भी ऐसे फटे पुराने जूते लेकर तुम्हारे पास ना आता। बस ये समझ लो कि इज्जत का मामला है। बाला उसकी बात सुनकर कुछ गंभीर हो गया और बोला, ये जूते हिरन की खाल के बने हुए हैं। हिरन की खाल के जूते बहुत ही कीमती होते हैं। तुम्हारे दादा तो काफ़ी पैसे वाले होंगे। बहादुर ने गर्व से कहा। वो बहुत बड़े जमींदार थे। इस गांव की बहुत सी ज़मीनों के वही मालिक थे। उनके मरने के बाद मेरे पिता ने सारी ज़मीन बेचकर उन पैसों को अपने दोस्तों पर उड़ा दिया था। अगर वो संभल कर चलते तो हमारा ये हाल ना होता। उसकी शर्मिंदगी महसूस करके बाला ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो दोस्त, इन जूतों को मैं ऐसा कर दूंगा कि देखने वाले देखते ही रह जाएंगे। उसकी बात सुनकर बहादुर ने नज़रें झुकाकर कहा, बाला भाई, एक बात और है, इन जूतों की मरम्मत के पैसे मैं बाद में दूंगा। अभी तो लड़के वालों के खाने का भी इंतज़ाम नहीं हो पाया है। वो ईंटों का भट्टा जहाँ पर मैं काम करता हूँ, अब उसके मालिक के पास जाऊँगा, शायद वो कुछ रकम मुझे उधार में दे दे और मैं खाने का इंतज़ाम कर सकूँ। बाला ने कहा, देखो बहादुर भाई, जैसी तुम्हारी बेटी वैसे मेरी भी बेटी, तुम फिक्र मत करना। भट्टे का मालिक तुम्हें उधार दे या ना दे, मेरे पास चले आना। मेरे पास कुछ पैसे रखे हुए हैं। बारिश में छतें टपकने लगती हैं, उनकी मरम्मत के लिए ये पैसे मैंने जमा किए थे। मरम्मत तो बाद में भी हो जाएगी, उन पैसों को तुम अपना ही समझो। बस आराम से लड़के वालों की दावत का इंतज़ाम करना। बाला की हमदर्दी भरी बातें सुनकर बहादुर का दिल भर आया और उसकी आंखें नम हो गईं। वो उसे दुआएं देता हुआ दुकान से चला गया। अब क्योंकि गांव की एक बेटी की शादी का मामला था, इसीलिए बाला ने दूसरे जूतों की मरम्मत का काम छोड़ा और बहादुर के जूते लेकर बैठ गया। जूते के तले तो बिल्कुल ही खराब हो चुके थे और वो बुरी तरह से बीच में से टूट भी चुके थे। बाला ने अपनी संदूक में से सबसे महंगे वाला तला निकाला। ये तले वो गांव के अमीर जमींदारों के जूते में लगाया करता था। उसके बाद वो अपने काम में लग गया। शाम होते होते जूते तैयार हो गए थे। बाला ने उन पर बहुत ही मेहनत की थी। जूते बिल्कुल नए लग रहे थे। उसने अपनी सारी चीजें संदूक में बंद की और कुंडी लगा दी। बहादुर के जूतों का थैला उठाया और बाला अपने घर की तरफ रवाना हो गया। घर जाते वक्त उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। वो बहुत ही जोश में था, तेजी से घर की तरफ बढ़ रहा था। ऐसा मालूम होता था जैसे वो जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहता हो। घर पहुंचकर उसने जूतों का थैला एक तरफ रख दिया। दोनों बेटियां खेल रही थी। बाली रात का खाना पका रही थी।
बाला ने उसे आवाज देकर बुलाया। वो आई तो बाला ने उसे बहादुर के जूते दिखाए और उसे अपने पास बिठाकर धीरे धीरे कुछ बताने लगा। बाला की बातें सुनकर बाली की आंखें हैरत से चमकने लगी थी। अपनी बात खत्म करके बाला ने अपने कुर्ते की जेब में से एक पुराने कपड़े की पोटली निकाली और बाली को दिखाई। पोटली में बहुत सारे चमकते हुए हीरे और सोने के सिक्के थे। उनको देखकर बाली हैरान भी थी और खुश भी। बाला ने कहा, अब हम बहादुर के घर चलेंगे। बेटियां खेल रही हैं, तू चूल्हे की आग कुछ हल्की कर दे, हम जल्दी ही वापस आ जाएंगे। थोड़ी देर बाद अपनी पत्नी के साथ बाला बहादुर के घर पहुंच गया। बहादुर घर पर ही मिल गया। वह बहुत ही परेशान और चिंता में डूबा हुआ था। उसने बाला और उसकी पत्नी को इज्जत से बिठाया। सब लोग बैठ गए तो बहादुर ने बाला को बताया कि भट्टे के मालिक ने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया। साथ ही साथ भट्टे के मालिक ने उसकी बेइज्जती भी की और कहा कि बहादुर उधार लेने के लिए हर वक्त मुंह उठाकर चला आता है। बाला ने कहा, बहादुर, भगवान बड़े ही दयालु हैं। अब मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी सुनकर तुम सब लोग खुश हो जाओगे। उसकी बात सुनकर बहादुर का पूरा परिवार बाला को हैरानी से देखने लगा। बाला अपनी पत्नी को ये बात पहले ही बता चुका था, इसीलिए वो हैरान नहीं थी। बहादुर की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो मुंह खोले बाला की बातें सुन रहा था। उन सब की हैरानी और परेशानी देखकर बाला की पत्नी मुस्कुरा रही थी। बाला ने कहना शुरू किया, बहादुर, तुम्हारे दादा बहुत ही अमीर आदमी थे। जब मैंने उनके जूतों की चीर फाड़ की तो उनकी एड़ियों में से ये चीजें निकली हैं। उसने कपड़े की वही छोटी सी पोटली निकाल कर उनके सामने रख दी। सब हैरानी से पोटली को देख रहे थे। जब बहादुर ने वो पोटली खोली तो उसमें रखे हुए हीरे और सोने के सिक्के देखकर सब हैरान रह गए। बाला ने वो पोटली उठाकर बहादुर के हाथों में दे दी और कहा, मेरा ये ख्याल है कि तुम्हारे दादा ने इस दौलत को चोरों और डाकुओं से सुरक्षित रखने के लिए अपने जूतों में छिपा दिया था। इतनी सारी दौलत पाकर बहादुर फटी फटी आंखों से उस पोटली को देख रहा था। बहादुर की पत्नी इतनी खुश हुई कि चीख चीख कर रोने लगी। जब थोड़ी देर बाद उन लोगों की हालत कुछ संभली तो बहादुर बाला का हाथ थामकर रोने लगा और कहने लगा, बाला भाई, तुम इंसान नहीं हो बल्कि भगवान के दूत हो। तुम्हारा ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भुला सकता। तुम्हारे जैसा ईमानदार आदमी पूरे गांव में कोई दूसरा ना होगा। बहादुर, मैं तो इस बात पर खुश हूँ कि तुम्हारी बेटी की किस्मत से ये धन तुमको मिला है और तुम इस गांव के बहुत ही अमीर आदमी बन गए हो। इन हीरों को बेचकर जो भी धन मिलेगा उनसे तुम पहले तो अपनी बेटी की शादी करना, फिर कोई अच्छा सा कारोबार शुरू कर लेना। थोड़ी देर बाद बाला और उसकी पत्नी अपने घर को चल दिए। रास्ते में बाला की पत्नी ने कहा, आपको ये ईमानदारी किसने सिखाई? तुम चाहते तो इस कीमती खजाने को छुपा भी सकते थे, किसी को क्या पता चलता। उनको बेचकर तुम घर की छत ठीक करवा सकते थे, मेरे लिए सोने के जेवर बनवा सकते थे। बाला उसकी बात सुनकर हंसा और फिर सीना तान कर बोला, हमारे घरों की छतों की मरम्मत भी होगी और तेरे जेवर भी बनेंगे और ये सब मैं अपने हाथ से कमाए हुए पैसों से करूँगा। उसकी बात सुनकर पत्नी खिल उठी और बोली, मैं और मेरी दोनों बच्चियां बहुत ही भाग्यशाली हैं। मुझे इतना अच्छा पति मिला और बच्चियों को इतना अच्छा पिता मिला है। अपनी तारीफ सुनकर बाला शर्मा गया था। अपनी शर्म को छिपाने के लिए वह झूठ मूठ के गुस्से में बाली से बोला, बाली जरा तेज चल, मुझे भूख लग रही है, घर जाते ही खाना खाऊंगा। बाली समझ गई कि उसकी तारीफ सुनकर बाला शर्मा गया है। वो मुस्कुराई और तेज तेज चलने लगी। दोनों पति पत्नी एक बार फिर से अपने कामों में व्यस्त हो गए। कुछ समय के बाद बाला ने धन इकट्ठा किया और अपने घर की छत की मरम्मत भी करवा ली
और अपनी पत्नी के लिए जेवर भी बनवा लिए। तो दोस्तों, अपने दोस्त राणा मंजीत सिंह को अनुमति दीजिए ताकि अगली बार आपके लिए एक बार फिर से एक बेहतरीन कहानी ला सकूं। आप सभी को मेरा नमस्कार।